हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके क्लास 10th में जो कुछ एक्टिविटीज़ हैं वो एक्टिविटीज़ लेकर के हम आज आपके सामने आए हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 1.9 जो कि एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है जिसमें आयरन नेल को डालते हैं। ठीक है, जब हम आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो आयरन नेल हमारा एकदम क्लीन होना चाहिए, उसके ऊपर रस्ट वगैरह नहीं होना चाहिए। तो क्या करता है, आयरन कॉपर को इसके सॉल्यूशन से रिप्लेस कर देता है। कॉपर आयरन नेल पर डिपॉजिट हो जाता है और जो हम ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन देख रहे हैं, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हमने लिया है, यह सॉल्यूशन हमारा डर्टी ग्रीन हो जाता है। यह रिएक्शन थोड़ा समय लेता है, इसलिए सबसे पहले हम आज इसी एक्टिविटी को आपको परफॉर्म करवा रहे हैं। तो हमारे पास जो है ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसमें हमने एक आयरन नेल लिया है, फ्रेश नेल लिया है, इसको रब किया है, इस पे जो भी रस्ट था इसको क्लीन किया। रस्ट रहेगा तो रिएक्शन नहीं करेगा, रस्ट को रब कर दिया है। अब इसको हम इसमें डालते हैं और थोड़ी देर के लिए हम इसको रख देते हैं। उसके बाद उसके बीच में और भी एक्टिविटीज़ आपको करवाएंगे। लास्ट में आपको इसको दिखाएंगे कि क्या इसका कलर चेंज हुआ। अभी आप इसका कलर जो है आसानी से देख सकते हैं अच्छे से क्या कलर है। थोड़ी देर बाद, आधे घंटे लगभग इसको लगते हैं इस रिएक्शन को परफॉर्म होने में। आधे घंटे के बाद आप इसका कलर आसानी से देख सकेंगे चेंज हो गया। आयरन नेल जो है उसके ऊपर कॉपर कैसे डिपॉजिट हुआ है हम देखेंगे, उसके बाद इसके रिएक्शंस आपको बताएंगे। तो हम अभी इसको रख देते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो एक्टिविटी है लेड नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, लेड नाइट्रेट कैसे डिकम्पोज होता है, तो यहाँ थर्मली डिकम्पोज होता है। हमने लेड नाइट्रेट लिया है, इस टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा लेड नाइट्रेट लिया है और हम इसको अब आपके सामने हीट करते हैं। तो देखिए इसमें हीट करने के बाद कैसे इसकी चेंजिंग होती है, रिएक्शन कैसे परफॉर्म होता है। ये लिया हमने स्प्रिट लैंप लिया है और इसके सामने इसको हीट कर रहे हैं। अब देखिए इस टेस्ट ट्यूब में कैसी चेंजिंग होती है, क्या कलर चेंजिंग होती है। आप इस टेस्ट ट्यूब के माउथ को देखते रहिएगा। देखिए इसका कलर अब जो है चेंज होने लगा है, टेस्ट ट्यूब का हमारे कलर चेंज होने लगा है। इसमें से रेडिश ब्राउन गैस निकलती है जो कि NO2 गैस होती है। बहुत क्लोजली देखेंगे तो ये दिखाई देगा, ये रेडिश ब्राउन गैस जो है निकलना स्टार्ट हो रही है। रेडिश ब्राउन गैस है ये। अब हमारे टेस्ट ट्यूब का कलर देखिए रेडिश ब्राउन हो रहा है। जैसे जैसे हम इसको हीट करेंगे इसका कलर और भी चेंज होता चला जाएगा। तो देखिए अब एकदम ये हमारे साल्ट का कलर चेंज हो गया, टेस्ट ट्यूब का एकदम कलर चेंज हो गया, रेडिश ब्राउन गैस इसमें से निकल रही है। बहुत ध्यान से देखेंगे, ये NO2 गैस होती है जो कि रेडिश ब्राउन कलर की होती है। देखिए टेस्ट ट्यूब का कलर एकदम रेडिश ब्राउन होता चला गया। अब इसमें से रेडिश ब्राउन गैस आप आसानी से देख सकते हैं निकल रही है। ये रेडिश ब्राउन टेस्ट ट्यूब के माउथ से निकल रही है गैस, ये NO2 गैस है। और ये हमारा जो साल्ट है देखिए कैसे डिकम्पोज हो रहा है, ड्राई टेस्ट ट्यूब में हमने लिया है। आप देख सकते हैं बहुत एकदम साफ दिखाई दे रहा है, रेडिश ब्राउन गैस इसमें से निकल रही है। ये रेडिश ब्राउन गैस जो है ये हमारी रेडिश ब्राउन गैस NO2 गैस है। ठीक है, और जो हमने लेड नाइट्रेट लिया है इसका डिकम्पोजिशन हो गया और डिकम्पोजिशन के थ्रू हमको ये रिएक्शन मिल रही है। लेड ऑक्साइड यहाँ पे बच जाएगा आपका, व्हाइटिश, NO2 गैस निकल गई
और ऑक्सीजन गैस उसके साथ भी। ऑक्सीजन गैस जो कि हमारी कलरलेस है तो वो दिखाई नहीं देगी, या NO2 गैस रेडिश ब्राउन होती है तो उसी का कलर हमको यहाँ पे दिखाई देता है। तो यह जो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, यह लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन रिएक्शन था, दैट इज़ द एक्टिविटी 1.6। ओके, तो हम अब नेक्स्ट एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। 1.1 बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। यह मैग्नीशियम रिबन हमने लिया है, इस मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से थोड़ा रब कर लिया है, जो कि इस पे जो रस्ट वगैरह परफॉर्म होती है बन जाती है, उसको रिमूव करने के लिए इसको हम सैंड पेपर से रब करते हैं। तो अगर इस पे रस्ट रहती है तो यह बर्न नहीं करता है, जो इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा वो आसानी से नहीं होगा, इसीलिए हम इसको पहले सैंड पेपर से रब कर देते हैं। जो ऑक्साइड लेयर पे डिपॉजिट है उसको रिमूव करने के लिए, जब ऑक्साइड लेयर रिमूव हो जाती है तो यह फायर को आसानी से कैच करता है, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, बिफोर बर्निंग मैग्नीशियम रिबन वी रब दिस टू रिमूव द ऑक्साइड फ्रॉम ओवर इट। तो अब ये आसानी से हमारा क्या होगा, बर्न करेगा। अब ये हम स्प्लिट लैम्प से इसको बर्न कराते हैं। ये मैग्नीशियम रिबन जो है ये आपकी बर्न हो रही है। अब देखिए बर्न होने पर इसकी कैसी लाइट आ रही है। ओके, बर्न होने के बाद हम इसका कलर देखेंगे। अब आप देख सकते हैं मैग्नीशियम रिबन जो है कि पूरी की पूरी बर्न हो चुकी है। इसका कलर एकदम मिल्की कलर है, वाइट कलर। यह जो मैग्नीशियम रिबन है बर्न होने के बाद मैग्नीशियम मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है, और यह मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट कलर का होता है। तो यह जो वाइट कलर है यह हमारा मैग्नीशियम रिबन का मैग्नीशियम ऑक्साइड का है, कंपाउंड है। और अब हम इसको वाटर में घोल करके इसके अलग रिएक्शंस को आपको दिखाते हैं। तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसको हम इसमें रख देते हैं, वाटर में इसको घोलते हैं, ठीक। उसके बाद इसकी फिर भी फर्दर चेंजिंग जो होती है वो आपको दिखाते हैं। ये हमने वाटर लिया, इसको मैग्नीशियम रिबन इसमें डाला है हमने, उसके साथ इसको घोल रहे हैं। थोड़ी देर घुलने के लिए हम इसको रख देते हैं, थोड़ी देर इसको घुलने के लिए रख देते हैं। स्टेरर रॉड है जिससे हम इसको मैग्नीशियम को इसमें घोल देते हैं। घोलने के बाद अदर एक्टिविटीज़ के लिए इसको रख देते हैं। यह मैग्नीशियम रिबन हमने घोला है, इसमें जो बर्न करा दिया था मैग्नीशियम ऑक्साइड उसको वाटर के साथ घोल दिया है। वाटर के साथ घोलने पर ये वाइट कलर का हमारा सॉल्यूशन दे रहा है, वाइटिश कलर का सॉल्यूशन। अब इस वाइट कलर के सॉल्यूशन में अगर हम एसिड डालते हैं तो क्या चेंज होता है देखते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉल्यूशन में हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं। यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम डालते हैं और इसका चेंज ऑब्जर्व करते हैं। HCl डालने पर हमारा जो मैग्नीशियम ऑक्साइड था वाटर में घोलने पर वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब HCl से रिएक्शन करता है तो हमारा सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। इसलिए जो इसका सॉल्यूशन जो कलर था वाइटिश कलर, मिल्की कलर जो दिखाई दे रहा था वो मिल्की कलर डिसअपीयर हो गया ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, ठीक। तो इसकी रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ। First of all, when we burn magnesium ribbon in the presence of oxygen, तो जब मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग कराते हैं तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है और MgO फॉर्म करता है, ठीक है। यह है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन और मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होगा। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम क्या करते हैं वाटर में घोलते हैं, MgO प्लस H2O, ठीक है। बैलेंस करेंगे रिएक्शन को 2Mg प्लस O2 2MgO, ओके। MgO
प्लस H2O, 2 MgO प्लस H2O, तो यह आपका बनेगा MgOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस। ओके, तो दैट इज द 2 MgOH ट्वाइस जब हम इसको बैलेंस कर देंगे। ठीक है, अब यह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है वाटर में घोलने के बाद। ठीक, अब यह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमने क्या किया, एसिड के साथ रिएक्शन कराया, HCl एसिड लिया था, तो MgOH ट्वाइस प्लस HCl, यह हमारा बनाएगा MgCl2। बैलेंस करेंगे, थोड़ा बाद बैलेंस करता हूँ, MgCl2 प्लस H2O। तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 2HCl लेंगे, 2HCl, MgOH ट्वाइस प्लस 2HCl गिव्स MgCl2 प्लस H2O। ओके, तो यह आपका जो है बैलेंस 2H2O के साथ बैलेंस हो जाएगा हमारा। तो यह अब जो इस टेस्ट ट्यूब में हमने लिया है ये MgCl2 है और वाटर कंटेंट है। तो अब हम इसको क्लियरली देख सकते हैं, जो हमारा वाइटिश कलर था, मिल्की कलर था, वो आसानी से साल्ट फॉर्मेशन के बाद डिसअपीयर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 2-3 एक्टिविटी को एक साथ कवर कर लिया है। नेक्स्ट एक्टिविटी आपको कराते हैं 1.2 पहले परफॉर्म करेंगे, इसके बाद 1.3 परफॉर्म करेंगे। ये हमारा लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन हमने लिया है और ये KI सॉल्यूशन है, दोनों को मिक्स करते हैं, देखते हैं क्या चेंजिंग होती है। तो ये लेड नाइट्रेट है और ये KI है, इन दोनों को मिक्स करते हैं तो देखते हैं क्या चेंजिंग होती है। ये जब लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को हम KI से मिक्स करते हैं तो एकदम येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। यह येलो प्रेसिपिटेट जो होता है हमारा सॉलिड होता है, प्रेसिपिटेट जो भी होता है वो हमारा सॉलिड कंपाउंड होता है। और हम ये देख सकते हैं इसके जो पार्ट्स हैं वो टेस्ट ट्यूब पे लगे हुए हैं। जब हम इसको फिल्टर करते हैं तो जो सॉलिड भाग होता है वो ऊपर ही रह जाता है और जो हमारा लिक्विड पार्ट होता है वो फिल्टर पेपर से छान करके नीचे चला जाता है। इसको छानते हैं, अभी फिल्टर पेपर लेके आए हैं और एक टेस्ट ट्यूब में हम इसको फिल्टर कर लेते हैं। ठीक, अब हम इसको फिल्टर करने वाले हैं। ये जो सॉल्यूशन है, देखिए अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको एट रेस्ट में कर देते हैं तो जो सॉलिड पार्ट होता है वो नीचे धीरे धीरे डिपॉजिट होने लगता है। आप देखिए ये धीरे धीरे डिपॉजिट हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो पता लगेगा सॉलिड पार्ट जो है वो धीरे धीरे डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, और जो लिक्विड पार्ट है सॉल्यूशन का वो ऊपर की तरफ साफ दिखाई दे रहा है। तो जब हम इसको फिल्टर करते हैं फिल्टर पेपर से तो सॉलिड पार्ट जो होता है वो फिल्टर पेपर पे रह जाता है, लिक्विड पार्ट जो होता है वो इस टेस्ट ट्यूब में आता है। तो देखिए ये अब ये धीरे धीरे फिल्टर हो जाएगा। जो भी इसमें सॉलिड पार्ट है वो हमारे इस फिल्टर पेपर पे आ जाएगा, जो भी लिक्विड पार्ट है वो हमारे इस टेस्ट ट्यूब में आ जाएगा। एक्टिविटी 1.3 के लिए हमने लिया है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसको हम जिंक ग्रेन्यूल के साथ रिएक्शन कराते हैं। ये छोटी सी जिंक ग्रेन्यूल लिया है, इस जिंक ग्रेन्यूल को HCl सॉल्यूशन में डालते हैं, देखते हैं कैसी चेंजिंग होती है। तो यहाँ पर जो हमारा है इसको इसमें डालते हैं। देखिए डालते ही आपकी इफरवेसेंस के थ्रू हमारी हाइड्रोजन गैस निकल रही है। हाइड्रोजन गैस जो है वाइटिश कलर की है आपकी, और ये गैस टेस्ट ट्यूब के माउथ से निकल रही है। इसको अगर हम बर्न कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस हमारी पॉप साउंड के थ्रू बर्न करती है, और जब यह जो है सॉल्यूशन को हम टच करके देखते हैं तो यह थोड़ा सा हमको हीट गर्म हो जाता है हमारी टेस्ट ट्यूब। इससे ये भी पता लगता है कि यह रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अभी इसके पहले जो थी ये थोड़ा ठंडी थी, जैसे ही इसमें डाला जिंक ग्रेन्यूल HCl सॉल्यूशन में, यहाँ पर क्या हो गया, हमको हीट महसूस हो रहा है। तो इस प्रकार से हमको ये पता लगता है कि यह रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी है। और क्या हो रहा है, मेटल के साथ जब एसिड रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस हमारी इवॉल्व होती है।
ठीक है। तो इसमें जो रिएक्शन है, इस एक्टिविटी में जो रिएक्शन है वो ये है कि आपका जिंक मेटल हमने लिया था उसको HCl से रिएक्ट कराया तो हमारा बन गया ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस हमारी फॉर्म हो गई। ठीक, तो Zn + 2HCl गिव्स ZnCl2 + H2, ये हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुई। इसके साथ ही साथ हमको क्या मिली, कुछ अमाउंट ऑफ हीट भी मिला। ठीक, तो हीट थोड़ी सी इसमें इवॉल्व होती है, इसका मतलब है ये रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्टिविटी हमारी परफॉर्म हुई। तो अभी लेड नाइट्रेट हमने लिया था, लेड नाइट्रेट का KI के साथ इसका रिएक्शन कराया था। तो हमारा ये रिएक्शन के बाद जो सॉलिड पार्ट होता है वो हमारे इस फिल्टर पेपर पर डिपॉजिट हो जाता है। जब हम इसको फिल्टर करते हैं ये सॉलिड फॉर्म होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टेट जो होती है आपके केमिकल चेंज में, वो स्टेट चेंज भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें हमारी जो रिएक्शन थी वो लेड नाइट्रेट के साथ KI सॉल्यूशन का रिएक्शन था, लेड नाइट्रेट के साथ पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन था। ठीक है, ये था PbNO3 ट्वाइस प्लस KI सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 2KI ले लेंगे, ये हमारा बनेगा PbI2 प्लस 2KNO3। ठीक, ये KNO3 आपका जो सॉल्ट है वाटर में जो है एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म करता है, उस पर क्या करेगा, डिजॉल्व करेगा। जबकि PbI2 जो होता है ये सॉलिड होता है और ये इसका कलर जो होता है वो येलो कलर का होता है। तो ये PbI2 का ही येलो कलर हमको दिखाई देता है और ये वाटर सॉल्युबल साल्ट है, तो ये एक्वस साल्ट में हमारा कन्वर्ट हो जाता है। जबकि इन सबको जो हमने लिया था ये भी हमारा एक्वस था और यह भी हमारा एक्वस था। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारा जो PbI2 वो सॉलिड बनता है और इसी जो हमारे टेस्ट में सॉलिड फॉर्म होता है उसको हम प्रिसिपिटेट बोलते हैं, शॉर्ट में PPT से लिखते हैं। ठीक है, PPT दैट इज द प्रिसिपिटेट। हमने आपको लिया था बताया था एक्टिविटी 1.9 के लिए हमने लिया था कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, उसमें डाला था आयरन नेल। इससे एकदम स्टार्टिंग ऑफ द एक्टिविटी हमने इसको लिया था और हमने आपको कलर भी दिखाया था कि देखिए इसका कलर कैसा है। आपका ब्लू कलर का सॉल्यूशन था। अब काफ़ी देर हो गई है एक्टिविटी परफॉर्म करते हुए, अब इस सॉल्यूशन का कलर आप देखिए डर्टी ग्रीन कलर का ये सॉल्यूशन हमारा चेंज हो गया है। अब हम आयरन नेल को इससे बाहर निकालेंगे, बाहर निकाल करके आपको दिखाएंगे कि कैसे उसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट होता है। तो हम आसानी से आयरन नेल को बाहर निकाल सकते हैं। ये आयरन नेल को हमने बाहर निकाल लिया है और देखिए इसके ऊपर कैसे कॉपर की एकदम मोटी सी परत इसके ऊपर डिपॉजिट हो गई है। आयरन नेल काफ़ी पतला था हमारा, जो हमारे हाथ की तरफ है इतना पतला था ये, लेकिन इसके ऊपर इतनी मोटी आयरन कॉपर की पूरी की पूरी लेयर इस पर डिपॉजिट हो गई है और कॉपर का कलर भी हम देख सकते हैं कॉपर कलर का है ये। तो यह जो रिएक्शन होती है दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, इसके कलर को आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, और यह सॉल्यूशन हमारा देखिए डर्टी ग्रीन हो जाता है। ठीक है, तो एक्टिविटी 1.9 का रिएक्शन मैं आपको बोर्ड पे लिख देता हूँ। 1.9 का रिएक्शन हमने लिया था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन लिया था और इसमें डाला था आयरन नेल दैट इज़ द Fe, आयरन का प्योर रहेगा और इसके साथ रिएक्शन हमारा परफॉर्म होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉपर को हटा करके आयरन सॉल्ट के साथ चला जाएगा, FeSO4 एक्वस सॉल्यूशन में चला जाता है और Cu जो होता है वो आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। ये आपका सॉलिड था और कॉपर भी जो होगा वो सॉलिडिफाई हो जाता है, उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। तो ये एक्टिविटी 1.9 में आपका ये परफॉर्म हुआ। उम्मीद करते हैं आपको यह एक्टिविटी अच्छे से समझ में आई होगी, कलर आपको दिखाई दिया होगा। आप लोग वीडियो में कमेंट करके हमको बताइए आपको क्या अच्छा लगा और आप क्या और चाहते हैं।
इससे पहले भी मैं आपसे बहुत बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। यह अगर आप करते रहते हैं तो इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और अच्छी वीडियो बनाने का जो हमारी कैपेसिटी है वो भी इम्प्रूव होती है, और आप लोगों का जो अफेक्शन है वो हमको मिलता रहता है। थैंक यू सो मच।